हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में क्वेश्चन से बताए थे, सेम उसी तरह सेकेंड शिफ्ट की भी पेपर में आए हैं और हो सकता है आने वाले शिफ्ट में, आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएँ। तो ठीक है, आइए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। और सब लोग एक बार जिनका पेपर है, एक बार वीडियो ज़रूर देख के जाएँ ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। 185 को 199 लिखा है इन्होंने, तो हमें बताना है आप इसी सिमिलर बेस पे कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो 185 और 199 का डिफरेंस देखिए, 14 का डिफरेंस है। अब ये 14 कहाँ से आया है, एक बार हम कोशिश करते हैं। जो पहला वाला नंबर है उसके नंबर को ऐड करने की, 8 1 9 5 14 है। इससे पता चल रहा है कि यही नंबर ऐड किया गया है। तो इसी तरह हम बाकी ऑप्शंस में देखेंगे। 126 प्लस 6 2 8 1 9, तो कितना हो गया 135। तो पहला वाला नहीं है। 178 प्लस 8 7 15 1 16, ये हो जाएगा 194, ये भी नहीं है। 139 में जोड़ेंगे 9 1 10 3 13, 152 हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो फिर लास्ट में यही होगा, लेकिन क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी। 89 और 9 8 17, ठीक है। 9 7 16 8 1 9 1 10, 106, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, देखिए 2 6 12 20 30 और 42, अगला नंबर बताना है। अब ये देखिए ध्यान से, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 6 12, डिफरेंस देखना हमें। 12 8 20 10 30, 30 और 12 42, तो 4 6 8 10, सॉरी यहाँ पे 10 है। 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे 14 होगा। 14 और 42 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस एक समझने की देरी है, बाकी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब ये देखिए, लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, तो प्रिपरेशन को क्या लिखा जाएगा। लर्निंग, तो ऐसा करते हैं, हम कोशिश करते हैं लर्निंग के सारे नंबरों को, जो इसकी जो अक्षर है उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। तो देखते हैं, वैसे हम अगर ऐड करेंगे तो इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 80। वो कैसे आएगा, एल कितना है 12 और 5 1 6, दोनों को एक साथ जोड़ के कोशिश करते हैं। 5 1 6 ऐसे करते हैं। 12 5 17, 1 18 18 18 36 36 और 14 50 हो गया। 50 और 9 59 हो गया। 59 और 14 हो गया है 73। 59 14 73, 73 और 7 80 हो गया। और 80 और 160 कैसे आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 160 आ जाएगा। इसी तरह प्रिपरेशन को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे। 16 16 18 कितना हो गया 32, 32 और 5 37, 37 और 16 हो गया है 53, 53 और 1 54, 54 और 18 72, 72 1 73 और 20 93, 93 और 9 102, 102 15 117, 117 और 16 नहीं 16 16 18 हो गया है 34, 34 और 5 39, 39 और हाँ यहाँ पे दिक्कत होगी 39 और 16 55, 55 1 56, 56 18 74, 74 1 75 और 20 95, 95 9 5 14 104 और 15 119 और 14 133 हो गया। ठीक है, और इसमें 2 गुना किया तो हम इसमें भी 2 गुना करेंगे तो 266 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए, हैंड अरेंज निम्न के शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो HA, सब में HA है। फिर इसमें देखा R, इसमें देखा N। अब R पहले आता है कि N पहले आता है, N पहले आता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिए HAND, ठीक है। D के बाद देखिए इसमें S है, इसमें O है, इसमें S है। S पहले आता है कि O पहले आता है, O पहले आता है। इन दोनों में S है तो ये नहीं आएंगे, तो पहला आंसर हो जाएगा हैंड ओवर, पहला ही तो पूछा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इजी क्वेश्चन है सारे, फटाफट करते जाइए। इसमें नेक्स्ट में क्या आएगा, ए की वैल्यू होती है 6, एक एफ 6 होता है, 11 होता है, ये कितना है 16। अब देखिए डिफरेंस 1 5 6, 6 5 11, 5 16, तो 16 5 21। 21 की प्लेस वैल्यू किसकी होती है, यू की होती है, तो यू हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें देखिए 35 में से 20 गया कितना हो गया 15, 60 में से 35 गया कितना हो गया 25, 105 ये 45 हो गया, 190 ये 85 हो गया। ठीक है, डबल डिफरेंस देखते हैं। 15 ये 10, इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 40 का डिफरेंस है। अब देखिए 2 गुना हो रहा है, 10 दूनी 20 दूनी 40, तो ये 80 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 165 में 190 जोड़ दो तो 5 9 6 15 और 1 1 2 1 3, ये 355 है लास्ट वाला। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, करते जाइए फटाफट। शेर गुफा में रहता तो मकड़ी कहाँ, जाले में रहेगा। ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमें देख के लग रहा है कि जो बीच का जो पावर, बीच का नंबर है उसको पावर बना दिया है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक। 145 15 की पावर 4, 15 की पावर 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं, दोनों अंडे देते हैं, दोनों मैमल्स हैं। ठीक है, दोनों अंडे देते हैं, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए ए सी, तो ए की वैल्यू है 1, सी का 3, ई का 5, ए का 7, तो इसके बाद 1 3 5 7 के बाद 9 आएगा। 9 किसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इसमें से पूछा है कौन सा विषम है। देखिए एक अलग तरीके का होगा। इसमें देखिए ये राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में, ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डी आंसर ही होगा इसका, विषम पूछा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैमरे का यूज फोटोग्राफर करता है, तो माइक्रोस्कोप का यूज बायोलॉजिस्ट, ये लैब्स में यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि पायलट रसोइया का तो काम नहीं है, पायलट भी आर्किटेक्ट तो बिल्डिंग बनाता है, तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजिस्ट में सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे कीड़ों को देखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी सेम शायद ही ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि अगर इस तरह का कुछ फिगर है तो उसमें 1 2 3 4 जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी 2 गुना करते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 1 2 3 4, 4 ये हो गए। ठीक है, 4 और तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, नहीं और कोई नहीं। तो इसी तरह 5 6 7 8, 4 ये हो गए, तो 8 8 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल्स पूछा है और तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इजी क्वेश्चन है, आराम से करते रहिए। देखो रिलेशन वाले क्वेश्चन तो बहुत आराम से करना, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए, बस देखना है कि कैसे करते हैं। ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की मेरे पिता, मतलब एक विपिन है, उसके पिता हैं, ठीक है, कि इकलौती संतान की बेटी है। अब इकलौती संतान हुआ तो खुद ही हुआ ना, वो उसकी बेटी है। तो विपिन की पत्नी पार्वती है, विपिन की पत्नी है पार्वती, उनका लड़की से क्या संबंध है। तो माँ हुई ना, क्योंकि ये खुद उन्हीं की बेटी है लड़की जो निकली है, क्योंकि इकलौती संतान बोल दिया। ठीक है, तो वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माँ ही हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, आकृति में कितने आयत हैं। देखो 1 2 1 2 3 1 2, तो इसमें टोटल कितने 3 हो गए, इसमें भी 3 हो गए, इसमें हो गए 6। ठीक है, तो 6 6 12 तो हो ही गए।
ठीक है। और एक एक पूरा ये हो गया ना, नहीं ये तो गिन ही लिए थे हमने, उसमें आ गया था एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2, और एक टोटल हो जाएगा 3, 12 + 3 15। और उसके अलावा उसके अलावा कुछ नहीं है, 15 ही आंसर होगा इसका। 12 तो वो हो गए, 6 6 12, और एक ये हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा, और एक बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। 15 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 62 55 48, तो 62 में से 55 गया, कितना बचेगा? 7 का डिफरेंस है, इसमें भी 7 का डिफरेंस है, इसमें भी 7 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 7 का डिफरेंस, 34 आंसर आ जाएगा। 41 में 7 गया तो 34 का आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना है क्या हुआ है क्या नहीं। अब इसमें देखना, सॉरी डी ऑप्शन तो छूट गया, इसमें देखते हैं। अन्य से भिन्न है, BG, G 7 होता है, 2 2 5 7, ठीक है। 7 और 2, 5 का डिफरेंस है, इसमें कितने का है? 20, और 15 5 20, में भी डिफरेंस है, ये 15 और ये कितना है? 11। ये गलत होगा क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस है, 11 4 15, ठीक है। इसमें 2 5 7 15 5 20, शायद डी वाले में भी जो भी होगा उसमें भी 5 ही होगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 5 11 29 और 83, 3 5 कितना हो गया? 2, 3 5 11 29 और 83। देखो, अगर हम देखते हैं, क्योंकि नंबर 3 3 9, 3 3 9 में से 4 गया 5, ठीक है। 5 3 15 में से 4 गया 11, 11 3 33 में से 4 गया 29, 29 में 29 3 होता है 87, 87 में से 4 गया 83। तो सेम ऐसा ही होगा, 83 × 3 - 4, तो कितना हो गया? 3 3 9, 3 2 24 में से 4 गया, कहीं पे है 245, 245 डी ऑप्शन है। क्योंकि ऑप्शन से देख लीजिए, 83 से 200 के ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ठीक है, ऐसा आप देख सकते हैं। 3 3 9 3 2 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इजी क्वेश्चन था ये भी। 6 आमों की कीमत 90 है, तो एक की कितनी हो जाएगी? 90/6 15, और 10 आम कितना हो जाएंगे? 150। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। और बताना है। इसमें देखिए 3 में क्या है, जो भी त्रिभुज है वो अंदर है, सिर्फ ये है इसमें बाहर की तरफ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना है। इसमें भी और बताना है। अच्छा, श्रृंखला को पूरी करेगा। एक बार इस कोने पे, फिर इसके बाद ये कोने, फिर इस कोने पे, फिर इस कोने पे, फिर इस कोने पे, तो ये वाले जो कोना है ये तो नहीं होगा। अब इसमें तो ये तो वैसे ही, इसमें बाहर वाला नहीं बना, ये तो वैसे ही गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसमें अंदर नहीं है, सी ऑप्शन बचा है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। 6400 में बेचने पर रवि को 20% की हानि हुई। अगर जैसे मान लो क्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य 100 है, अगर 20% की हानि हुई तो वो 80% हो जाएगा। तो 80% की वैल्यू कितनी है? 6400 है, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6400/80 × 100, 8 2 64, 80, 80 × 1000 कितना हो जाएगा? 8000। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
या ऐसा कर सकते हैं 20% कितना होता है 1/5। अगर लॉस हुआ है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। अब इसमें हमें एसपी पता है, एसपी है 6400। तो इसमें इस एसपी पता होता है तो हम फ्रैक्शन उल्टा लिखते हैं, तो 5/4 मतलब 100 ऊपर रखते हैं, तो 4 16 चौकू 64, तो 16 पंजे 80, ठीक है 8000। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी संख्या का 70% 0.35 है, मतलब 70 की वैल्यू है 0.35। 120 की वैल्यू कितनी होगी निकालते हैं, 0.35/70 × 100 120, ठीक। अगर हम लिखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 7×35 होता है 0.05। हमें इसका भी ध्यान है, पॉइंट का 2 से पहले पॉइंट है तो इसमें भी होगा, तो 12 पंजे 60, ठीक है 12 पंजे 60, पॉइंट ये लग जाएगा, तो 0.60 आंसर होगा। आई थिंक पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, इसमें नहीं है, 0.60 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या शेष से भिन्न है। 13 4 17, 17 6 23, 23 4 27, 2 29, 13 देखो आई थिंक 27 है 2 29 है, 1 मिनट, 27 2 29 और 23 4 27 और 17 6 23, तो यहाँ पर आई थिंक 8 होना चाहिए, मतलब 17 में से 8 के 9 होना चाहिए, 13 की जगह 9 होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 9 8 17 और 17 6 23, 23 4 27 और 27 2 29, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शायद ये क्वेश्चन बाद में है, 103 देखते हैं। 99 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिभुज का तो क्या होगा, एरिया क्या होता है 1/2, आधार गुणे ऊंचाई, आधार 8 है, ये 16 हो गया, तो 2 8 16 8 2 64 इसका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, मिस हो गया है, डी ऑप्शन शायद होगा वो, ठीक है 64 आंसर होगा, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, 103 वाले को, नहीं ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन शायद कुछ कट गए हैं। इसका एचसीएफ, फ्रैक्शन का एचसीएफ होता है, देखो फ्रैक्शन का एचसीएफ होता है, एचसीएफ अगर निकालना है तो जो अंश होता है उसका एचसीएफ होता है, ठीक है, और एलसीएम होता है हर का। और अगर उल्टा हो, एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है और नीचे वाले का एचसीएफ होता है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1 2 3 4 का तो एचसीएफ बन ही होगा ना, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो बन होगा। और नीचे का एलसीएम कितना हो गया, 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 चौक 20 3 60, ठीक है। निकालोगे तो 60 एलसीएम आएगा, तो 1/60 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन का निकालने का तरीका ऐसा ही है, जो पूछा है वो अंश का पूछेगा और दूसरा वाला नीचे का पूछेगा। एचसीएफ है तो एचसीएफ अंश का, एलसीएम हर का। अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम अंश का, एचसीएफ हर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 22 से 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और ये पाता है कि धाया, तो इसका स्पीड कितनी होगी इसकी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल कितनी हो जाएगी 22 दूनी 25/2 गुणा 1, मतलब इतनी ही उसकी चाल ही है 25/2, ठीक है। अब ये पाता है कि उसका धारा के विपरीत में लिया गया समय, तो धारा के विपरीत में उसकी खुद की चाल माइनस एक्स, समय जो है दुगुना है, ठीक है। तो इसमें 2 घंटे हो जाएगा, धारा के साथ लिए गए समय का 2 गुना है, तो धारा के साथ कितना हो गया 25/2 + x, ठीक है। तो
वो क्या होता है, जैसे डी बटे है, यही टाइम होता है ना, 25/2 माइनस एक्स, यही तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, उतना ही दूरी भी शायद सेम ही है, ट्वाइस इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू, ठीक है, 25/2 प्लस एक्स, तो ये कम है तो ज़्यादा होगा, इसका 2 गुना टाइम लगता है, तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ये 25/2 हो गया, ये x हो गया, ये 3x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 25/2, तो ये 25/2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 25/6। अगर ऐसा करते हैं तो सॉरी, 22 से 1/2, वो तो 45/2 होता है, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसको पूरा गायब करते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कितना होगा, 45/2 हो गया, ठीक है, 45/2 इसकी स्पीड हो गई, 22 दूनी 44, 1 45। अब ये कह रहा है कि धारा के विपरीत लिया गया समय, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, बटे 45/2 माइनस एक्स, ठीक है, धारा के विपरीत, ये है धारा के साथ प्लस एक्स। अब ये देखो, ये नीचे वाला छोटा इसमें से कम हो रहा है, तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है तो इसको 2 गुना, या हम उससे समझ सकते हैं कि इसमें से इसका 2 गुना टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस 2x बराबर 45/2, डी से डी कट जाएगा और प्लस x हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 45/2, ये कितना हो जाएगा 15, x इक्वल टू हो गया 15/2, मतलब 2 सत्ते 14, 1/2, 7 से ही 1/2, ये आंसर है ना, यही इसका आंसर होगा। वो बहुत बड़ी गलती होगी, अक्सर एग्जाम्स में हो जाती है जल्दबाजी के चक्कर में, तो ऐसी गलतियां ना करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाई एक्स के पूर्व में, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है तो अच्छे से करिए इसको। बाई एक्स के पूर्व में है, मैंने बताया था, मैप बना लीजिए, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो वाई जो है एक्स के पूर्व में है, एक्स जो पी के पूर्व में है, एक्स जो वो है पी के पूर्व में है, और जेड वाई के उस उत्तर पश्चिम में है। अब उत्तर पश्चिम कौन सा होता है, ये होता है उत्तर और पश्चिम, तो जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में मतलब इस साइड में उत्तर पश्चिम जेड ये है, ठीक है। तो देखो, अब ये हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये इसके ऊपर नहीं होगा, यहाँ कहीं बीच में होगा। अगर ये उत्तर पश्चिम में है तो इसकी दिशा में कितना हो, इसकी तरफ से देखेंगे तो ये होगा उत्तर और पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व जो है वो ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ जेड यहाँ पे होता तो उत्तर हो जाता, लेकिन उत्तर ऑप्शन में है नहीं, तो फिर यही होगा, ठीक है। ऐसा हम मान के चलते, अगर मान लो इधर होगा तो फिर वो ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असमान संख्या बताना है, 9 2 11 7 18 1 19, 8 4 12, 7 2 9 9 1 10, 8 4 12 20, 16 24 तो 22, 9 7 16 3 19, 7 6 13। डिफरेंस देखते हैं,
डिफरेंस कितना है, 9 2 11 और 9 16 में से 8 गया 8, ठीक है, और 12 में से 4 गया 12 क्यों 11 में से 4 गया 7, इसमें देखा 12 में से 9 गया 9, ठीक है, इधर बचा 7 7 में से 3 गया 4, और इधर बचा 14 14 में से 6 गया 8 889 849। लास्ट वाले में देखते हैं, 14 में से 5 गया 9, इधर 11 में 7 गए 4, 11 में 7 गया 4, और 16 में से 9 गए, ये 16 में से 7 गया 9 949। और इसमें से देखते हैं 13 में 4 गया 9, और फिर 12 में से 2 में से 2 गया 0, 16 में 7 गया 9, ये कितना है 60, ये 60, हाँ ये 60, तो ये उसको 969 होना चाहिए, 49 है, ठीक है, ये वाला गलत होगा। देखो 60 60 का डिफरेंस है, 60 फिर इसका 60, ये 969 होना चाहिए, तो ये आंसर होगा गलत। 969 होगा तो 20 और बढ़ जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा 57 65, ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन्फॉर्मेशन के पहले आई, पाँचवा कौन सा है आर, ठीक है, छठा कौन सा है एम, आठवां कौन सा है टी। ट्रिम, व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर, TRIM होता है ना, ट्रिम, यही आंसर होगा। एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो बाकी मित्र नहीं, ट्रिम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी समुद्र और सूर्य, तो जो पृथ्वी के, समुद्र तो पृथ्वी के अंदर ही होगा, ठीक है, और सूर्य और पृथ्वी दोनों अलग अलग हैं, तो ये यही आंसर होगा बी, ठीक है, क्योंकि दोनों पृथ्वी जो है वो ग्रह है, वो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब इसको ध्यान से देखिए। क्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करती है, तो 20 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है, 40 गई, फिर दाएं मुड़ती है 30 गई, अब वह दाएं मुड़ती है 40, ठीक है, ये 40, ये 20, ये 30, ये 40, प्रारंभिक दूरी से कितना, तो ये जो 30 है वही सेम डिस्टेंस ये भी 30 रहेगी, तो अब कितनी हुई 30 20 50 मीटर हो गया, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, NORM, देखो यहाँ पर है, ठीक, PALM, PA ये हो गया, LM हो गया, ठीक है, और दूसरा ROAR, ठीक है, RARE, देखो E इसमें नहीं है, E कहीं भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। RA और RA तो है, E नहीं है, ठीक है, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, 12 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर दाएं मुड़ा 7 चला, ठीक, अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो उत्तर दिशा में जा रहा है ना, दाएं मुड़ा ना, ऐसे देखो इधर जा रहा है, फिर दायां ऊपर ही तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी ही है, दिए है, ठीक है। 9 प्लस को क्या होता है, प्लस को गुणा बोल लेते हैं, और माइनस को क्या कहते हैं, माइनस भाग हो गया 6, और गुणा को क्या कर दिया है, गुणा को माइनस कर दिया 6, और भाग को क्या कर दिया, भाग को प्लस कर दिया 8, ठीक। 9 चौक 36 होगा, तो 6 चंग 36 हो गया, 6 - 6 कट जाएगा, 8 ही बचेगा आंसर, ठीक है, खाली 8 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, देखिए। ICCI, ठीक है, तो जो IC वाले हैं वो हटा दो, ठीक है।
ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट खुली है, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट खुली है, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट खुली है, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट खुली होगी। ठीक है, तो देखो एक ही खुली वाली है, ये तो कट गया, यही बचा। ठीक है, बाकी अंदर देख लेते हैं, दो ऊपर दो नीचे, तो दो ऊपर, ऊपर ही होगा। ठीक है, डी आंसर हो गया इसका। इजी क्वेश्चन है। आगे आगे में देखते हैं। अगला चित्र चुनिए जो पैटर्न को जारी रखता हो। ठीक है, देखते हैं भाई, बना के देखते हैं। ऐसे तो होगा ही होगा। अब ये देखो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। देखो बीच वाले को सेम रखा, इनको फिर क्या किया, इनको चेंज किया। ठीक है, अब क्या रखा इन्होंने, इनको सेम रखा, इनको चेंज किया। ठीक है, अब नहीं, इसको सेम रखा, प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर कर दिया। ठीक है, माइनस इधर ही रखा, फिर उन्होंने क्या किया इनको चेंज किया। लेकिन इस बार इन्होंने दोनों को ही चेंज किया, प्लस माइनस। देखो वाई ऑप्शन अगर देखोगे तो वाई ऑप्शन तो ए ही लग रहा है, क्योंकि ये ऊट पटांग बना दिया है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे और दाएं बाएं ही हो रहा है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आंसर तो यही होगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या किया, सेम इसको रखा है, इसको चेंज किया तो फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा, एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर है, दूसरी तरफ एक अक्षर है। प्रदर्शन पर कार्ड मिसिंग है कुछ। द डिस्प्ले ऑन द शो 3, 8, E and K, which card must be turned to satisfy the एक नंबर और दूसरी तरफ अक्षर होता है। प्रदर्शन, each card has a number on one side and a letter on other side. This on display shows 3, 8, E and K. Which card must be turned over to satisfy? यदि किसी कार्ड में, अच्छा अरे यार क्वेश्चन नहीं देख रहा। यदि एक कार्ड में एक तरफ स्वर, तो यही तो है ना, 8 और ई, स्वर भी है और सम भी है। कार्ड में एक तरफ स्वर 8 ई हो गया। अरे क्वेश्चन, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, देखिए पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम वृद्धि कितनी है। चाय में देखना है। देखो इसमें कितना है, 2 का डिफरेंस, 2/13 है एक, और एक 2/15 है, और एक 3/17 है। तो देखिए ये 200 हो गया, ये 200 हो गया, ये 200 हो गया, तो कितना हो गया, 13, यही तो मुझे पिछले वर्ष से अगले वर्ष। ठीक है, कितना हो गया, 20 हो गया, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 70, 1391, 200, 200, 200। देखो इन्होंने अधिकतम पूछा है, इसमें तो अधिकतम ये तो गया। ठीक है, 17 दूनी 13 39, तो ये वाला है मैक्सिमम होगा। देखो 200/13 215, तो जो छोटा होगा वो मैक्सिमम होगा, तो ये 13 छोटा, तो इन दो में से
ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब इन दो में देखते हैं, तो एक वो होता है कि अगर फ्रैक्शन है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जिधर का बड़ा होगा वो बड़ा हुआ। 17 दूनी 34, ये 3400 हो गया, और ये 13 3 39, तो ये बड़ा है 39 वाला, तो यही वाला नंबर होगा। तो 17 से हम 300 का निकाल लेते हैं, मैक्सिमम कितना होगा, 17 एकम 17, कितना बचा है 13, 17 17 119, 17 ठीक 37, 119, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देख लो ये कितना बचा है, 11 0 17 छंगा 102, हाँ यही होगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये हमने कहाँ से निकाला है, ये 13 15 2 बड़ा तो 2/13 हो गया, 15 17 2 बड़ा तो 2/15 हो गया, क्योंकि बेस हम पहले वाला लेते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि आपके पास एक नियमित पेंटागोनल प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म पेंटागोनल 3 4 5, ठीक है, एक प्रिज्म है, एक पेंटागोनल प्रिज्म है। यदि इसके आधार के समांतर एक पेंटागोनल ही तो होगा, आधार के समांतर अनुप्रस्थ काट के इस प्रकार से पेंटागोनल ही होगा, जब पेंटागोनल ही काटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला के दी गई व्यवस्था में कौन से दो पड़ोसी वर्ण क्रम में BQ पड़ोसी, हाँ देखो ये कितना होता है, 2 होता है, ये 17 होता है, 17 में से 2 के 15 का डिफरेंस है, 4 होता है, ये 25, 25 में 4 गया 21 होता है, U 21 होता है, ये कितना होता है 6 15 हो गया, V 22 होता है, ये 5 हो गया 17 हो गया। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसमें, D और Y में है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फिगर का ऐसा हो सकता है आंसर, अगर हम सही से देखते हैं तो कौन सा मिल रहा है, कोई मिल रहा है, देखो इसमें तो ये त्रिभुज बन रहा है ना 2, ये तो नहीं होगा, ये तो मैच कर रहा है, और ये त्रिभुज ये नहीं होगा, और ये मैच किया लेकिन वो ये भी नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो है ये हो सकता है, और ये तो ये है ही है, और हाँ ये वाला ये हो सकता है, और ये वाला ये हो सकता है, और इसमें से कुछ मैच होगा, हाँ यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, BC का बेटा है, देखिए BC का बेटा है, तो BC का बेटा है, ठीक है, लेकिन CB की माँ नहीं है, तो ये कौन, फादर ही तो होंगे। A और C एक विवाहित जोड़ा है, तो अगर ये विवाहित हैं तो A इसकी मम्मी ही होगी। D A की बेटी है, D A की बेटी है। F A का भाई है, F A का भाई है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, 6 3 2 5। B मदर ऑफ B, E इज़ द ब्रदर ऑफ C, 6 सदस्य हैं। B C का बेटा है, C B की माँ नहीं है, तो पापा हो गए। A और C विवाहित जोड़ा है, ठीक है। E is the brother of C, E is the brother of C, E is the brother of C, ठीक है। तो F A का भाई है, तो महिला कितनी है, 2 ही तो हैं, A और D 2 ही महिला है आंसर, ठीक है, 2 आंसर हो गया। देखो ना हमने बताया था महिला को हम सर्कल से करते हैं और पुरुष जो होता है उसको हम स्क्वायर से करते हैं, तो A और D 2 ही महिला हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेपर इजी है, बस ध्यान देना है कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 है, तो मान लो 96 है और
और इसमें दिखा कि 4 छात्र नहीं आए, तो मान लो हमने कुछ छात्र आए होंगे वो निकल जाएगा, और पर खर्चा जो है वो x है, ठीक है। और ठीक है, तो बचे हुए क्या है कि 4 छात्र नहीं आए, तो पर हेड कितना हो गया डिफरेंस, x+4 हो गया, ठीक है। एक आदमी पे 4 हो गया। तो ये इनका जो, अब ये देखो, ये टोटल है, ये पर का दिखा दिया, तो डिवाइड करेंगे तो वो नंबर आएगा कितने लोग हैं, तो इनका डिफरेंस 4 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x+4 माइनस x और बटे x+4, ये कितना आएगा 96, 96 एक और 4, ये हो जाएगा 4 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, फिर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो x+4 हो गया है 96। x की कोई ऐसी वैल्यू देखो, 12 रखते हैं तो 12 गुणे 8, 12 8 96 होता है, तो 12 हो जाएगी x की वैल्यू। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो x की वैल्यू, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनिशियली, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पूछा है यात्रा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या, तो x की वैल्यू 12 4 16, ठीक है, 16 6 96, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इनिशियली थे 8, ठीक है, 12 8 96। एक मिनट, x आएगा 8, सॉरी गलती हो गई, x आएगा 8, ठीक है। तो ये x 8 4 12, 12 8 96, नहीं 12 84, 12 8 96, ठीक है। 12 से कितना, इससे 12 आएगा, इससे 8 आएगा, तो बाद वाला एक मिनट दोबारा से कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन दोबारा से करते हैं, ज़्यादा पोस हो गया, ठीक है। दोबारा से करते हैं, ठीक है, दोबारा से करते हैं। देखो 96 थे, माना कि जो पहले लोग गए वो x रुपये देते थे, हर पर हेड हुआ, फिर उनका पर हेड कितना हो गया, x+4 हो गया, तो ये जो लोगों की संख्या फिर होगी 4 डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 96 इसको सॉल्व करेंगे, 4 आएगा, नीचे आएगा x+4 बराबर 4, 4 से 4 कट गया, तो x+4 बराबर हो गया है 96। x की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 गुने 12 बराबर होता है 12 8 96, तो x की वैल्यू 8 हो गई। इन्होंने पूछा है बाद में, ये पहले वाले बच्चे हैं लेकिन उसमें से 4 नहीं गए, तो ये बाद वाले हो गए, तो 96 अपॉन 8 4 12, 12 8 96, तो बाद में कितने 8 हुए। अगर पहले का पूछता तो 96/8 वो होता है 12, ठीक है। 8 इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 डेज, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने किया, तो x 75, ठीक है। देखो ए भी 75 दिन में करता है, बी भी 75 दिन में करता है, तो इसका 75 भी एलसीएम भी 75 ही हुआ, ठीक है। तो ये 1 1 हुआ, ठीक है। तो ए प्लस बी ने मान लो x मिल के काम किया दोनों ने, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी ने मिल के काम किया ना, और वो मान लो x दिन काम किया, तो 1 1 इनकी एफिशिएंसी है, 2x हो जाएगा, प्लस 23
ठीक है, इनका 1 हो गया बराबर 75, तो 2x बराबर 75 में से 23 के कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52/2 बराबर हो गया है 26। था ना इजी क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लीजिए। ए और बी 75 दिन में करते हैं, उनका एलसीएम 75 हो गया, ए की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, बी की भी 1 हो जाएगी। फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर एक्स दिन काम किया, तो ए प्लस बी 1 + 1 2 × एक्स, प्लस बी ने फिर अकेले काम किया तो वो 23 दिन किया, 23 × 1 = टोटल काम हमारा 75 था। तो 23 को उधर ले गया 52 हो गया, 52 को 2 से डिवाइड किया 26। तो ए और बी ने मिल के जो काम किया है वो 26 दिन किया है, मतलब 26 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सी और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों के एक साथ काम किया और फिर सी ने छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सी कितने दिन में करता है, 18, बी कितने दिन में करता है, 24। एलसीएम कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 और 24 × 72। 8 दिन तक एक साथ काम किया तो 8, इनकी इफ़िशियंसी 4 3 7, 8 7 कितना हो गया 56। तो 72 में से 56 काम इन लोगों ने मिल के किया, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 6 16 काम बच गया। अब इन्होंने फिर बी ने किया, बी की इफ़िशियंसी कितनी 3 है, तो 16 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा 16/3। ठीक है, 3 पंजे 15, तो 5 से 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आने वाली शिफ्ट में जिनका पेपर है वो एक बार इसको ज़रूर देखें वीडियो को। थैंक यू। अब ये देखिए 4 एक जैसे हैं, तो एच कितना है 8, जे 10 होता है, एल 12 होता है, ये 14 होता है। ये नंबर हमें याद करने पड़ेंगे। पी होता है 16, आर होता है 18, 20 हो गया, और वी होता है 22। दो का डिफरेंस चल रहा है, 15 17 19 20। इसमें देखो दिक्कत होगी, 19 के बाद 21 आना चाहिए लेकिन 20 आया। बाकी देख लेते हैं, 2 4 6 8, सब में 2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें टी की वजह से 1 का डिफरेंस हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चाय को एक अनुपात में मिलाया जाता है और प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब देखो ये 20% का लाभ कितने पे हुआ, 320 पे बेचने पर, तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है, तो 120 की वैल्यू हो गई है 320। ठीक है, तो 100 होता है ना, तो 320 × 100 मतलब 20% कितना, 1/5 होता है ना, तो 5/6 मतलब 6/5, नहीं 5/6। ठीक है, 100/120 होगा ना, तो 6। चलो ऐसे करते हैं, 5 या 15 1 16, 100/6। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना होगा 180, 180, ये कितना हो गया 280, ये हो गया 1600/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 काट दो, और 2 3 6, 2 8 16 80 कर लो। ठीक है, अब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई के नीचे फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन को हटाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को करेंगे तो 18 3 54 और 28 3 84, और ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 80 बचेगा। अब देखो, ठीक है, 84 में से 80 गया 4, और 80 में से 54 गया, 5 3 8 26। ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 13 26। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। बस इसको समझना है, क्योंकि 320 पे जिसने बेचा है वो 20% का लाभ हुआ। ठीक है, 320 पर बेचने पर ऐसा मतलब
हाँ 320 पे बेचें वो, मतलब इनकी जो सीपी होगी वो अलग होगी, लेकिन वो क्या होगी, वो 300 होगी। ठीक है, 320 पे बेचेंगे तो लाभ होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेवा से सेवानिवृत्त एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के 3 वर्षों के दौरान औसत पेंशन जो है 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। जो उसका औसत वेतन होगा 3 साल का, उसके आधे के बराबर है। ठीक है, पेंशन तो देखते हैं। इस सैलरी फ्रॉम 1/1/1983 से 380 प्रति माह है, और वो कब तक है, 1/1 से 1/10 मतलब 9 महीने। तो 83 9 महीने उसकी कितनी रही है, 380 रही है। ठीक है, फिर 1/1/10 से ये पूरे 1 साल मतलब 12 महीने कितनी रही है, 12 महीने रही है इसकी। चालीस बढ़ गई, मतलब 40 बढ़ जाती है, इतना ही लिखते हैं। फिर उसके बाद ए, अ, 83 से 84, 84 से 85, 85 से 86, फिर 1/10, फिर ये 12 महीना, 1 मिनट, ये कितना हो गया है, 40, ये भी बढ़ गया, और फिर ये 9 महीना, ये भी 40 बढ़ गया। ठीक है, तो ये 380 तो रहेगा ही, प्लस ये डेविएशन मेथड है, बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले इस क्वेश्चन को देखिए। 9 12 तो 12 चौक 48, और 12 चौक 48, और 12 चौक 48, और 9 चौक 36। ठीक है, 40। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 40 तेज राशि की वृद्धि के साथ अब ये 40 सब में भी बढ़ सकता है। देखते हैं ऑप्शन अगर मैच होता है। 4 8 8 16 6 22, 4 4 8 3 11 तो 13। ठीक है, 1320 बटे 12 12 24, और 9 9 18। एक 10 कितना, 3 ही तो होगा यार, ये 3 है। ये कितना होगा, 3 चौक 12, 8 8 16 2 18, 4 4 8 8 16 2 18, 4 4 8 1 9 1 10, 1080, 1080 बटे 9 3 12 12 12 12 12, 12 गुने 3, ये कितना, 30 हो गया। ये कितना हो गया है, 410, 410 410। देखते हैं इसको बाद में, देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा। तो ये क्वेश्चन अब समझ आया है, इसमें कहाँ गलती कर रहे थे। देखिए 1/1/1983 से 1/1/10 मतलब 9 महीने तक इनकी जो थी, 9 महीने तक इनकी जो पेंशन थी वो 380 रही 9 महीने तक। फिर 1/10 से 1/84 मतलब पूरे 12 महीने हो गए, वो फिर इनकी 40 बढ़ गई है। अब हम सिर्फ 40 को ही लिखते हैं। ठीक है, फिर 1/10 से 1/85 तक इनकी फिर 40 बढ़ गई, मतलब टोटल 80 बढ़ गई। फिर 1/10 से 1/1/86 तक इनकी 3 महीने में 40 और बढ़ गई, 120 बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं कि डेविएशन मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो जितना इंक्रीज होता है उसको उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, और 12 अट्ठे 96 हो गया। ठीक है, और 12 दिए 36 हो गया। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये 1800 हो गया। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, जितना हमारा रेशियो होता है उसके सबके
सम से, तो जोड़ेंगे कितना, 12 3 36 हो जाएगा। 36 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 50 बढ़ जाएगा। तो इसका पहले 380 था, अब कितना इंक्रीज होगा, 50 इंक्रीज हुआ। ठीक है, वो कितना हो गया, 430। इसने बोला कि 3 साल का जो एवरेज है उसके आधा, तो 3 साल का एवरेज ये हो गया। अब उसका आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 215। यही उसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यही गलती कर रहे थे कि 40-40 बढ़ाने की बजाय हमने सिर्फ 40-40 ही किया, जबकि 40 + 80 + 120 करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इसको 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, मान ला कि ये देखो, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की 25% ज़्यादा, लेकिन 16% का उसने छूट दे दी। अब उसका कितना लाभ होगा वो निकालना था। तो मान लो 100 की चीज़ है, उसने 125 कर दिया, उसको 25% बढ़ाया तो 125 हो गया, लेकिन उसने बाद में क्या 16% की छूट दे दी। 16% मतलब 84% बचा। तो 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 4 से करेंगे 21 हो गया, 105 हो गया, 21 पंजे। तो 100 पे 105 मतलब 5 बढ़ा, तो मतलब कितना 5% बढ़ा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा एक सक्सेसिव मेथड होता है, x + y + x/100, एक ये मेथड होता है। ठीक है, तो इससे हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो जो बड़ा है वो 25 प्लस का हो गया, 16 छूट देती तो माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 × 16/100, 25 चौका 100, 4 से कट गया 4, 25 - 16 और 4 20 हो गया। कितना हो गया, 25 में से 20 का 5, तो जो 5% है वही हमारा आंसर है, सी। ठीक है, इससे भी देखो 5% ही आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की वार्षिक किस्तों में किया जाता है, 2 किस्तों में किया जाता है, और रेट परसेंट दो 5% की वैल्यू कितनी हो गई है, 1/20। मतलब पहले 20 था, फिर वो कितना हो गया, 21 हो गया। फिर 1 साल का, दूसरे साल में कितना 400 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। ठीक है, अब किस्त जो रहती है वो तो सेम ही रहती है, हमें इसको भी 441 बनाना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं, 21 दूनी 42, 420, ये कितना हो गया 441। ठीक है, हमसे पूछा है मूलधन कितना था, तो ये जो किस्त है ना वो 1764, ये 441 की ही वैल्यू है, 1764। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1764 आ जाएगा। तो हमारा सम कितना हो गया, 0 और 2 और 4 4 8, 820 का रेशियो का सम है। एक की वैल्यू 4 आ गई तो इसकी वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 8 32। देखो है ना इजी क्वेश्चन, कितना इजी वे में बता रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज पे 5% की दर से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है मतलब 2 गुना बढ़ गई, तो 2/5। ठीक है, बराबर 6 गुना मतलब 5 बटे रेट पूछा है तो ये x मान लिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्याज बराबर जो हमारा समान समय भी है और मूलधन भी वही है, तो ये होता है ना, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू दर। तो ब्याज कितना 2 हो गया, 100 कॉमन होता है। ठीक है, समय भी सेम है, मूलधन भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं। तो 25/2, तो x बराबर हो गया 25/2 मतलब 12.5। ठीक है, डी आंसर हो गया। ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। एक कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं, 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ होते हैं। अगर 45 वरिष्ठ अधिकारी छूट जाने पर अब प्रत्येक वरिष्ठ के पास 5 सचिव रहते हैं। तो ज्ञात कीजिए शुरू में कितने सचिव हैं।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बस समझना है। देखो मान लो कि एक्स क्या है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वाई क्या है, सचिव सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 15 सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं, तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी हो जाते हैं, ठीक है। तो वरिष्ठ अधिकारी कितने हैं, एक्स हैं, और 22-15 ये होने के बाद क्या होता है कि 2 वरिष्ठ अधिकारी, मतलब वरिष्ठ अधिकारी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 2, इसको करेंगे x बराबर 2/-30। फिर उसके बाद लिखा, जो इसके बाद लिखा ना, इसको मैं भूल रहा था उस समय। उसके बाद लिखा है कि 45 वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। अब सचिव ज़्यादा हैं तो सचिव को ऊपर रखेंगे, वो कितने थे, 22-15, नीचे x - 45, ठीक है, वो कितने, 5 हो गए। अब इसको देखिए, करिए 22-15 बराबर 5x - 45, 225, सॉरी 225 हो जाएगा। तो हमसे 22 ही पूछा है, तो 22 बराबर 5x, ठीक है। तो 22 बराबर कितना, 5x - 210 हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, 22 बराबर रख देते हैं, तो x इक्वल टू कितना था, 2y रख देते हैं इसमें। y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर हो जाएगा, मतलब 5, तो 5x हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 y माइनस 5 दिया 15, और ये कितना हो गया, 210, 25 में 225, ये कितना, 9y हो जाएगा, नहीं सॉरी 225 10, कितना हो गया, 360, 5 1 6, इसकी इस 22 बराबर 40 आ रहा है। हाँ 40 ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं, सेशन 1 घंटे का हो गया है। देखिए SCF पूछा है, तो SCF क्या हो सकता है, देखो 14, 5 तो होगा ही होगा, इतना तो मान के चलिए 5 तो होगा ही, क्योंकि 5 से सारे कटा, तो एक ही ऑप्शन है 15, देख लेते हैं। 15 एकम 15, कितना बचा, 115 ने में 135, ठीक है। 15 3 45, 15 चक्कू 60, और 3 से तो कट ही जाए, यही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा वैसे SCF निकालेंगे टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना चाहिए हमेशा। देखो 5 तो होगा ही होगा, 0 और 5 दिया है, तो 5 तो होना ही होना है, एक ही ऑप्शन है 15, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में, तो x - y बराबर कितना है, 16 पंजे 80, 5 घंटे लगे, और धारा के साथ x + y बराबर 72, 12 छंग 72। तो स्थिर जल में नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ लिए। अच्छा, स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है, धारा नहीं है। 2x = 11, x = 5.5, ठीक है, 5.5 आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। नेक्स्ट पे आते हैं। ए और बी के गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है। देखो हाँ, देखो गति का अनुपात 2:3 है, तो जो टाइम का अनुपात हो जाएगा 8 x 15 मिनट्स टाइम टू बी, तो ये ठीक है। तो हाँ ठीक है, 3 अनुपात, ये स्पीड है, ये टाइम हमेशा रिवर्स होता है इनका अनुपात, ठीक है। तो ये क्या है, ए को पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो ये एक की वैल्यू होगी 15 मिनट, तो ठीक है।
अब पूछा क्या ए, तो ए की कितना हो गया 45, लेकिन अगर दुगनी गति से चलेगा तो टाइम आधा लगेगा, तो 22.5 डिग्री। ठीक है, मिनट, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि लोगों के 100 में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है, 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। अभी ये वेन डायग्राम से करो तो ज़्यादा सही है। 20 को चाय या कॉफ़ी दोनों पसंद है, बीस को क्या है, दोनों पसंद है। अब 40 को चाय पसंद है तो 20 कम कर दो, कितना बचा है 20। इसी तरह 10। अब पूछा क्या है, केवल चाय, तो 20 ही तो बचे केवल चाय। ये चाय है, ये कॉफ़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक खिलाड़ी के 30 पारियों के लिए औसत 40 है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। हिज हाईएस्ट स्कोर इसके इज लोएस्ट स्कोर बाई 100 रन। ठीक है, इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, अगर ये शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 है। ठीक है, तो 28 पारियों का औसत 38 है। तो देखो, तो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है, वो कितना 100 है। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये क्या होगा वैल्यू, ये देखना है। देखो 40, देखो 40 तो है एवरेज। ठीक है, अब इनका 28 पारियों का औसत 38 है, तो 2 गुणे 40। ठीक है, मतलब 40 तो एवरेज है ही एक का, तो दोनों का मिला के 240 प्लस, लेकिन इनका जो 28 पारियों का औसत जो है वो 2 कम हो जाता है, तो वो 2 कम जो है हुआ है वो इस 2 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 40 दूनी 80, 28 दूनी 56, 80 और 56 कितना हो गया है, 6, 8, 5, 13, 136 हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है द लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट के लिए इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 2 लोएस्ट इक्वल टू 36 हो जाएगा, तो लोएस्ट की वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, ये देखो ऐसे करते हैं कि वैसे करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। 28 का इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 40 का 30 से करो, फिर उसमें टाइम लगेगा। हम क्या, देखो 40 का 30 का है, ठीक है, 28 का 38 है, तो जो 2 औसत का अंतर है ये कहाँ जाएगा, वो ये इन 2 की वजह से, जो 28 का 2 की वजह से जो होता है वो बचे हुए में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। और ऐसे करिएगा, क्वेश्चन करिएगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे इस तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पुराना 2 व्हीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है, उसे कुछ नुकसान होता है, तो 460 में, फिर उसने उसे 580 में बेचा है। ठीक है, तो बीच में कहीं CP होगा, तो इसका डिफरेंस कितना है, 80 का डिफरेंस है। ठीक है, नहीं 120 का डिफरेंस है, सॉरी 5 में से 4 गया, 120 का डिफरेंस है। अब इसमें लिखा है कि इससे पहले वाले से तो लॉस और दूसरे वाले से हानि होता है। 580 में इसका लाभ जो है हानि का 2 गुना है, मतलब ये अगर 1 है, ये प्रॉफिट है, ये 2 गुना है, तो ये जो होता है ये इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, 2:3, 3 की वैल्यू 120, तो ये 40 हो गया, ये 40 दूनी 80 हो गया। अब देखो, चाहे तो इसको इसमें ऐड कर दो, चाहे तो इससे इसमें माइनस कर दो, तो हमारा जो CP हो जाएगा 500 हो जाएगा। 580 में से 80 गया 500, 480 में 60 जोड़ोगे, ये भी 500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा गया, तो परिणाम वृद्धि कितनी होगी। अब देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं, बताते हैं। तो 25% बढ़ गई तो 25 चौका 100, 1 बढ़ गई। ठीक है, 20%, 20 पंजे 100, 5 और 5 4। ठीक है, अब इसका आंसर 10% ही होगा, क्योंकि 10%, 10 और 11,
ये तो कट जाएगा ना, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यही तो बचा 10 और 11। ठीक है, 25% वृद्धि की गई तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो उसको लिख दिया 4:5। और 20% की होती है 1/5, तो पहले 5 थी, बाद में कम कर दी 4 हुई, ये इससे कट जाएगा, बचेगा 10% ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर गई, पश्चिम की तरफ 20 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़ी, बाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ी, फिर 20 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़ी, फिर 20 किलोमीटर गई, फिर बाएं 45 डिग्री पर घूमी, तो ये होता है 90, तो ये 45 ये इधर घूमी, तो अब किस दिशा में जा रही है वो, तो वो उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, तो इधर डायरेक्शन दोनों को उत्तर और पूर्व में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इजी क्वेश्चन है सारे। 15×36, अभी इसको पढ़िए। 15×36 से कितना, 15 दूनी 30, 36 दूनी 72। ठीक है, डिफरेंस ही देखते हैं। 15×36 से कितना हो गया, 6 में 21 हो गया, 21 हो गया, और ये कितना हो गया, 13 में से 6 गया 7, 6 13, ये 27 हो गया। ये कितना बड़ा है, 6 में से 3 गया 3, ये 33 बड़ा है, तो 21 6 27 6 33 6 39, 39 96 9 6 15 9 3 12 1 13, 135 बड़ा। ठीक है, 6 का डिफरेंस है, पहले डबल डिजिट का डिफरेंस है। 21 6 27 6 33 6 39, 39 को हम 96 में जोड़ेंगे 135 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर, if the speed of a boat current is, देखिए इसमें बोला है कि अगर वो धारा के विपरीत चलती है तो है वो कितना, 18 है, और अगर वो धारा के साथ चलती है तो अब इसका 50% ज़्यादा है, तो मतलब 3/2, 18 गुणे 3/2 कितना हो जाए, 2 ने बटा 9 3 27। ठीक है, अब पूछा क्या है, व्हाट इज स्ट्रीम, तो इसमें से डिफरेंस ले लो। ठीक है, माइनस हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, तो 9/2 ये माइनस करेंगे। ठीक है, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 9/2 कितना हो गया, 4.5। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है और क्यू महिला है, तो क्यू हो गई है महिला और पी हो गया है पुरुष, ये विवाहित जोड़ा है। पी आर का इकलौता बेटा है, तो ये फादर, ये पता नहीं फादर है या मदर है। ठीक है, आर, पी इज़ द ओनली सन ऑफ आर, हुज ओनली डॉटर इज एस, इसकी आर की एक ही लड़की है एस। ठीक है, टी इज़ द मदर ऑफ एस, अब अगर ये टी मदर है तो ये मदर होगी, ये हस्बैंड हो गया, और इन्होंने, और क्यू टी से किस प्रकार संबंध है, क्यू टी से, तो ये देखो पी लड़का है तो क्यू क्या होगा, पुत्र वधू होगी, बहू होगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये स्टार्टिंग में आया था, उस समय नहीं आया था, लेकिन ये यहाँ पर आया। एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर इतने से करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, ख़राब मौसम के कारण वह उसके यात्रा के 400 औसत गति, देखो औसत गति क्या होता है, टोटल दूरी 200, फिर 200, और ये 200/80, ये स्पीड टाइम हो गया, फिर ये 200/50। ठीक है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूरी जो है वो एक जैसी है, तो एक फार्मूला होता है 2ab/a+b, हम वहाँ से भी कर सकते हैं, 2 × 80 × 50/130। ठीक है, तो कितना होगा, 12×8 = 96, 13 से अगर हम 960 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 13 × 5 = 9391, नहीं 8 से 14 होगा। ठीक है, नहीं 800 होगा, सॉरी 5 है यहाँ पर। 800 को हम 13 से भागेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78,
कितना 20 बचा, एकम गया 13, 17 तो मतलब 61 पॉइंट आएगा। इधर से भी करेंगे तो भी वही आएगा। देखो 200 200 कॉमन आ गया तो 2 बचा, नीचे 1/80 प्लस 1/50 तो ऊपर कितना आएगा 2 × 80 × 50 वही बनता है जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है लेकिन उस आदमी की माँ। जो तस्वीर है, ठीक है, जो तस्वीर है उस आदमी की माँ, मेरे पिता, आई हैव नो सिस्टर बट द मैन्स मदर इज़ माई फादर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी कोई बहन नहीं है लेकिन उस आदमी की माँ, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, डेजी सेड, आई हैव नो सिस्टर बट मैन्स मदर इज माई फादर। हुज फोटो, मैन्स मदर, ये क्या है? मैन्स मदर इज माई फादर, मदर फादर कैसे हो सकता है? कि लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की, क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है, सॉरी। माई फादर के ऊपर भी हिंदी वाले में भी मिस हो गया है और इंग्लिश वाले में भी मिस हो गया, तो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। देखो 18 लिखा है तो 18 या तो हम 1 8 पढ़ें तो ए होना चाहिए, ए है नहीं तो 18 होगा तो आर हो जाएगा। फिर 9 आई होता है, 1 होता तो ए होता है लेकिन ए है नहीं तो 14 कितना हो गया? एन हो गया। 7 कितना? जी हो गया। एस होता है 19 तो एस होना तो रिंग्स। ठीक है, प्लेस वैल्यू है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि 1 से 12 तक कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? इंग्लिश वाले हैं, केवल अंग्रेजी पूछा है तो 12 ही होगा आंसर, बस। बाकी सब मिक्स हैं, केवल पूछा है तो सिर्फ 12 वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों परीक्षाओं में किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है? दोनों परीक्षा, अब ये तुम्हें निकालना है सेक्शन ए। देखो इनका सबका टोटल निकालना है और कुछ नहीं करना है। इनका टोटल कितना आएगा? 6 4 10, 8 4 12, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 6 4 10, 8 4 12, 10 22, सॉरी 22, अरे निकाल ही लेते हैं, 1 मिनट छोड़ो। 64 बटे 6 4 10 और 8 4 12 10 22, 2 2 4 1 5। ठीक है, ये ए का हो गया। बी का देखते हैं, 55 बटे किसका प्रतिशत सबसे अधिक है उत्तीर्ण? ठीक है, 3 2 5 5 10 7 17। ठीक है, और 2 1 3 2 5 5 10 107। ठीक है, इसका देखते हैं 46। इसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। 46 बटे 8 7 15, 15 अच्छे 21। ठीक है, 21 9 का 30, हासिल लगा 3, 4 3 7 1 8। ठीक है, और दूसरा कितना है? 76 अपॉन 7 3 10, 6 5 11 10 21, 2 2 4 1 5 1 6 और 7 6 13। ठीक है, दोनों में डबल ज़ीरो लगा लो, दोनों में डबल ज़ीरो लगाओ, दोनों में डबल ज़ीरो लगाओ। अब ये देखना है, इसमें से काट भी सकते हैं। 8 6 8 पंजे 40, मतलब अप्रोक्स 8 पंजे पहले 8 6 8 लगभग 60 के करीब है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम 13
13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65 और 10 पंजे 50 और 55 25 50 बी का ही लग रहा है। देखें इसको, देखते हैं 107 से कितना हो गया 545, ठीक है 5 जाएगा तो कितना हो गया 545, फिर 50 लगेगा, फिर लगभग 55% है ये, ठीक है ये ज़्यादा होगा, यही है क्योंकि 50 अगर होता तो 50 दूनी 164 दूनी 128, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन बी, बाकी सब छोटा है। अब ये देखिए 47293 के लिए कोड क्या है? यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम हैं तो ऐसे को यदि संख्या के पहले और दोनों अंक यदि विषम हैं तो दोनों को इस रूप में कोड, पहले और ये तो है नहीं, यदि पहले दोनों सम है तो जेड, तो दोनों को जेड में, तो दोनों जेड होंगे तो दोनों जेड, देखो इसमें तो है नहीं तो इन दो में बचे दोनों जेड, ठीक है। उसके अलावा 7 को क्या लिखा है, टी लिखा है, ठीक है जेड टी। उसके अलावा 2 को क्या लिखा है, 2 को लिखा है एम, तो जेड टी एम ही होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि डब्लू लिखा है, डब्लू को 4 लिखा है, 4 बीच में आया नहीं है ना। सिर्फ हमें ध्यान रखना है अगर फर्स्ट और लास्ट सम है तो दोनों को जेड कर दो, तो दोनों जेड इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए, सॉरी, पूछा कि यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य, किसी पुस्तक, अच्छा है दोनों ही, हिंदी इंग्लिश में हिंदी में, ठीक है। यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, पुस्तक कहाँ है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से इतना है तो 140 की वैल्यू है 280, की वैल्यू हो जाएगी 200 और इसमें से कागज़ की लागत मूल्य कितनी है 25%, 25% कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसी लगी हमारी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिनका पेपर है आने वाली शिफ्ट में, आने वाले दिनों में है, वो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आज का अगली शिफ्ट में।